अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आज की ये जो वीडियो है ये ई कॉमर्स सेलर्स के लिए है। तो चूँकि पाकिस्तान में चूँकि पिछले 2-3 सालों से ई कॉमर्स का एक बड़ा गलगला मचा हुआ था, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ ई कॉमर्स से है। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा, आज मैं ट्रैवल कर रहा था पोलैंड से लिथुआनिया, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत सारे लोगों को, जो पुराने हैं और जो नए आ रहे हैं, उनको कंफ्यूज कर देती है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है माजी में, और बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ भी आती रही हैं। तो इसमें मैंने असल में ई कॉमर्स शुरू की प्री कोविड में, तकरीबन 2018 में। और ये इस शख्स के साथ मैंने सबसे पहले जो है ना वो काम शुरू किया, शहजाद यूनुस शेख साहब के साथ। तो इन पे तजर्बे करके सारा काम सीखा। तो 2000 इन्होंने अमेज़ॉन, ईबे, जितने ई कॉमर्स सेलर्स हैं उन पर 2015 से सेलिंग स्टार्ट की। अमेज़ॉन पे 2015 से और ईबे पे 2007 से। ठीक है, यानी इतने पुराने सेलर हैं और बड़े तजर्बाकार हैं इस मामले में। अच्छा, मैं इनसे भी राय लूँगा, उसकी वजह है कि इनकी राय जो है उसमें तजर्बा और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल होंगी। तो अच्छा, ई कॉमर्स में अभी जो पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ा मसला है वो एक सैचुरेशन है, प्राइस वार है। क्योंकि चाइनीज़ जो थे वो पहले मैन्युफैक्चरिंग में थे, फिर होल सेल में थे, और अब वो रिटेल में आ चुके हैं। तो यूरोप में इन्होंने बड़ी बड़ी होल सेल मार्केट्स इन्होंने बाय कर ली हैं, रिटेल के अंदर आ चुके हैं। ई कॉमर्स में ये फुली तरह आ चुके हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे देखें तो चाइनीज़ सेलर्स खुद मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पर इन्होंने टिकटॉक, टीमू, शीन अपने प्लेटफॉर्म बनाकर तकरीबन आप 30 to 40% ई कॉमर्स मार्केट शेयर ये उठा लेंगे ये। तो मीन्स दे आर फुली इन्वॉल्व। तो इस वक्त जो एक कंप्लीट एनवायरनमेंट है वो बड़ा सैचुरेशन का है, उसमें प्राइस आ रहा है। तो अब जो चीज़ बड़ी नुकसानदेह है वो हम आज भी जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, और हम चाइना से सोर्सिंग कर रहे हैं। तो जबकि देखें, आप एक फैक्ट्री से सोर्सिंग कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री खुद भी सेल कर रही है, वो होल सेलर भी है, वो रिटेलर भी है, और वो ऑनलाइन सेलर भी है। तो आप उससे लेकर बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है ना, उसी से आप बाय करें और उसी के कंपटीशन में आप जो है ना वो प्रोडक्ट सेल करें। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, या आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो कॉपी कैट कल्चर जो है ना, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो हम दूसरों की चीज़ें जो है ना वो कॉपी करते हैं, मोस्टली चाइनीज़ की, और वो ही आगे जाके बेचना शुरू कर देते हैं। तो चाइनीज़ आर मोर प्रोफेशनल दैन अस। तो प्राइसिंग में तो वो हमें बीट कर ही कर रहे हैं। उसके अलावा पेटेंट, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ों का भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। तो बाज़ लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना ब्रांड भी इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन बाद में जो है ना वो पेटेंट के उन्हें इतने मसले मसाइल हैं कि अपना उन्हें सेटअप क्लोज़ करना पड़ा। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो और जो शेख साहब ने भी की है, वो ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ का ब्रांड आप बिल्ड करना चाहते हैं, कोशिश करें उसे मैन्युफैक्चर करें। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो किसी भी मैन्युफैक्चर को ऑन बोर्ड लेके उसके साथ जो है वो एक जॉइंट वेंचर आप करें, और कॉपी कैट बिल्कुल ना करें। अपनी R&D करें, फुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में लाएं जिसमें वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हो, और प्राइस जो है वो मार्केट कम्पिटिटिव हो। तो फिर आप जो है ना वो सस्टेन कर सकेंगे। क्योंकि प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा में यही फ़र्क है कि अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक प्राइस वार जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग इसी का ख्याल नहीं रख रहे। तो अब मैं शेख साहब से राय लेता हूँ कि यूके में एक वक्त में इनका सबसे बड़ा जो है वो टेक्सटाइल का ब्रांड था, तो अब भी है माशाल्लाह। और यूरोप में इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है फ़ोम की, तो फोम का भी ब्रांड इनका है। उसके रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, मैट्रेसेस, टॉपर्स, ये वो चीज़ें।
तो शेख साहब मुझे बताएं कि ये जो मैंने पूरी बात की है तो इसमें हकीकत है कि नहीं, और आपने जो एक्सपीरियंस किया है इन पिछले 3-4 सालों में जो कोविड और कोविड के बाद के हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाह उसामा, जैसे आपने बड़ी अच्छी गाइडेंस वाली बातें की हैं, और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो आजकल का दौर है, जो मेरी एडवाइस यही है कि बिज़नेस जो होता है, आपको पता है, बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होता है। तो बिज़नेस अब चेंज हो गया है, क्योंकि अब आपका मुकाबला जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से है। 4 साल पहले हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से नहीं लड़ रहे थे, अब क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से लड़ रहे हैं तो अब आपका प्राइस वॉर शुरू हो गई है, गैप आ गया है। तो अब अगर आप किसी फैक्ट्री से ख़रीदते हैं, फैक्ट्री अपना मार्जिन लेती है, फिर आप अपना मार्जिन डालते हैं, फिर अमेज़ॉन और ये अपना मार्जिन डालते हैं, तो आप यानी कि आप कम्पिटिटिव नहीं होते। और आप यही देखते हैं कि वो बहुत सारे जो भी 2-3 सालों में सेलर ने बहुत लॉस किया है और बहुत सारे आउट ऑफ बिजनेस हुए हैं, और इसकी वजह यही है कि वो कॉपी कैट कर रहे थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे और वो नाकाम हो गए। तो अभी मेरी जो एडवाइस यही है कि हम पुरानी बातों को जाने दें और लोगों को समझाएं कि अभी अगर आपने जो है अपना या आगे जाना है, तो उसका हल यही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ें। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक प्रोडक्ट की आपको अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वही आपको आगे ले जाएगी। और अगर आप नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो किसी एक मैन्युफैक्चर के साथ जॉइंट वेंचर करें, तभी आपका सर्वाइवल है। अदरवाइज अगर आप सारी दुनिया जिस तरह कर रही है कि वो चाइना से माल ले रही है और प्रोडक्ट हंट करती है, प्राइस वॉर, और उसमें आप वो चाइनीज़ को कम्पीट नहीं कर सकेंगे और आप आउट हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप देख लें कि जबकि मैं सक्सेसफुल था, इसके बावजूद भी मैंने ये फैक्ट्री का बखेड़ा उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम दूसरी फैक्ट्री पे जा रहे हैं। और आपने देखा है कि हम सिर्फ ऑनलाइन रिटेल नहीं कर रहे, हमारे पास जो यूरोप में जो चेन स्टोर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स भी हैं। तो ये सिर्फ आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन पे नहीं ना फोकस रहेगा, आप उसको लोकली भी वो कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में फैक्ट्री है तो मैं आपको बड़ा ही पुश करूँगा कि वो अपनी R&D करें। हम अभी तक वही 50 साल पहले वाली चीज़ों में घुसे हुए हैं जो हम कर रहे थे। हमारी बेडशीट और हम डुवर्ट कवरों और पिलो से हम बाहर नहीं आ रहे, हम वैल्यू एडिशन में जा रहे हैं, हम R&D नहीं कर रहे, हम नई चीज़ें नहीं ला रहे। उनको चाहिए फैक्ट्री ओनर्स को, वो हर साल यहाँ पे आते हैं, वो घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो R&D नहीं कर रहे। R&D करें, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को देखें वो क्या कर रहे हैं, और अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिट करें, ताकि हम पाकिस्तान में इस प्राइस वॉर से बाहर आएँ और हमारी चीज़ों की वैरायटी हो और उनकी प्राइस हम अच्छी ले सकें। सॉरी, मैं यहाँ पे बात काट रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक शहर है टोरुन प्लाजा, हम पीछे हम छोड़ के आए पोलैंड में, तो वहाँ के मॉल में जितने अच्छे अच्छे ब्रांड थे, ज़ारा, ये वो, उन सब के ऊपर इस वक्त बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स हैं। तो मेड इन बांग्लादेश, और बहुत ही कमाल का उनका फैब्रिक, उनकी फिनिशिंग, और बहुत R&D करके उन्होंने जो है ना वो चीज़ों को डेवलप किया है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि हम वही 76-56 और 76-68, मेरा खुद क्योंकि टेक्सटाइल से ताल्लुक है, उससे बाहर ही नहीं आ रहे हम। मैं जैसे होता है कि मुझे कोई क्लाइंट होता है, स्टोर मुझे सैंपल देता है कि मुझे ये गार्डन की चेयर बना के दें या इसका कुशन बना के दें, तो उसका कपड़ा मैं देखता हूँ वो पाकिस्तान बनाता ही नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को सैंपल भेजता हूँ, वो कहते हैं हम नहीं बनाना चाहते। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई हमें अगर जिद्दत नहीं लाएंगे तो हमसे कौन माल खरीदेगा, हमसे वो पुरानी क्वालिटियाँ कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन वो कोई बंदा हेजिटेट करता है, वो नहीं करना काम करता। मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मैं कायल करने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं आते इस पर। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि प्लीज़ जो है आप इस पर वो रिसर्च करें, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। जो 50 साल पहले वाली क्वालिटीज़ थी वो कोई नहीं खरीद रहा यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि हम अमेरिका भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को देखें कि आपने जिद्दत लानी है। अच्छा, अब हमें ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे क्या क्या चैलेंजेस हैं? उसमें सब आ जाते हैं, अमेज़ॉन, ईबे, टिकटॉक शॉप, और जितने लोकल प्लेटफॉर्म हैं। अब उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, और हमने अपना ये जो सारा सिनेरियो चेंज किया है उसकी मेन वजह क्या थी? अच्छा, चैलेंजेस यही हैं कि देखें, जो कोविड जब आया तो सारी दुनिया ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, तो वो मार्जिन जब सेलर ज़्यादा हुए तो एक दूसरे का शेयर लेने के लिए उन्होंने मार्जिन रिड्यूस किए। तो जब मार्जिन रिड्यूस होता है फिर वो नुकसान होना शुरू हो जाता है आपको, क्योंकि इसमें रिटर्न का बहुत फैक्टर है, इसमें A to Z क्लेम्स होते हैं, अमेज़ॉन की बदमाशियाँ भी हैं, तो ये इस वजह से नुकसान होता है आपको। तो जो अब सिनेरियो है उसमें मैं यही रिकमेंड करता हूँ सारे सेलर्स को, डोंट गो फॉर 20 प्रोडक्ट्स इवन, जस्ट हंट 2-3 प्रोडक्ट्स, और कोशिश करें वो मैन्युफैक्चर के साथ मिल के मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे उसको डेवलप करें, उसमें थोड़ी जिद्दत लाएँ और अपना जो ब्रांड लॉन्च करें, और 4-5 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब नॉट करें। अब जो 20 प्रोडक्टें और 15 प्रोडक्टें वाली कहानियाँ थी ना, वो ख़त्म हो गई हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि
हमारी भी है, हमने भी 20 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स हमारी 5 ही चला रही हैं, मतलब कि पूरे हमारी सिस्टम को, प्लस जो नए आ रहे हैं या जो पहले भी इस काम में है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी मत डालें, जो करें वो बेस्ट करें। ताकि अफसोस की बात है, हमारे जो कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है कि जिन्होंने कितने लोगों के पैसे डुबोए हैं। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता। अभी एक मेरा दोस्त था जर्मनी में, उन्होंने मुझे कहा, वो भी नए सेलर थे, कि उन्होंने कहा जी मैं ये एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ये R&D करके उसी ग्रुप के बंदे ने दी है। उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना किया, मैंने कहा भाई ये चीज़ आप लेंगे तो आप इसको, अगर ये ना बिकी तो आप बेचेंगे किसको? ये तो बिकनी नहीं है। क्योंकि जो बंदे आपको गाइड कर रहे हैं ना कि ये चीज़ खरीद लो, कंप्यूटर पे बैठ के फिगरें बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकली, आप यूरोप में मैं रहता हूँ, वो चीज़ें मैं देख के बता दूंगा, ये कोई भी नहीं खरीदेगा वो कंप्यूटर। वो शायद वो कोई एक ऐसा ट्रेंड आया कुछ वक्ती तौर पे कि लोगों ने वो चीज़ खरीदी, चाइनीज़ ने भेजी, लोगों ने खरीदी, उसके बाद वो ख़त्म होगी। जो हमने वो चीज़ में काम करना जो सदाबहार आइटम होती है कि वो बिकती रहे, ठीक है ना। अगर आप वन गो वाली चीज़ों में हाथ डालेंगे, क्योंकि वो बंदे कभी उन्होंने यूरोप का मुंह नहीं देखा होगा, तो वो आपको बता रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के वो हीलियम 10 लगा लें, फलाना लगा रहे हैं, सारी दुनिया को यही काम पे लगाया हुआ है ना। वो हीलियम 10 आपको सिर्फ नंबर दे रहा है ना, आपको बता नहीं रहा कि एक ह्यूमन बिहेवियर क्या है। यहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं ह्यूमन बिहेवियर देखता हूँ, मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, मैं रिटेल शॉप्स जो बड़ी बड़ी चेन स्टोर हैं, 13-13 हज़ार उनके शॉप्स हैं या स्टोर हैं यहाँ पे, उनसे हम उनके सप्लायर हैं, तो हम उनकी मीटिंग्स में जाते हैं, उनके पास सिस्टम है, वो कंज्यूमर बिहेवियर तक देखते हैं। आप उसामा गवाह हैं, हम इकिया गए थे, आपने देखा उन्होंने हर प्रोडक्ट, हमने लेने गए थे बेड का फ्रेम लेने गए थे, और उन्होंने हमें कितना खपाया। हर कोने पे उन्होंने कोई चीज़ रखी थी कि कोई ना कोई हम चीज़ उठाएंगे, और हमारे जैसे बंदों ने 2-3 चीज़ें उठाई थी जो कि लेने ही फ्रेम बैठ गए थे। फिर उन्होंने खाने का रखा हुआ था कि उन्होंने इतना चलाया हमें कि हमारे जैसे बंदों को प्यास और भूख लगी, हमने खाना शुरू कर दिया वहाँ लेके। तो आपने देखा था कितना उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च से बनाए होते हैं स्टोर। R&D उनका देखें कितनी थी, आप माने थे उस वक्त मेरे साथ खड़े होके कि ये देखें गोरे ने किस तरह का काम किया हुआ। तो ये ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिगर्स पे मत जाएं। हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जो सदाबहार हो और लोग वो लेते रहें। अगर आपने फिगरें देख के, और ये गुरु बने हुए हैं, उनके पैसे तो नहीं लगे हुए ना। बाद में अपने रोज़ पोस्टें देखता रहता हूँ फेसबुक पे, किसी के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी, किसी के पास कुछ इन्वेंट्री पड़ी है, वो लिक्विडेट ही कर रहे हैं। मुझे तो आज तक पिछले 6 महीने से कोई ऐसी अच्छी पोस्ट नजर नहीं आई। तो इसकी रीज़न ही ये है जो मैंने आपको शुरू में सारी बातें बताई हैं, आप इसके ऊपर गौर करें। और मैं सख्त बातें करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता हूँ, वो लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन अगर हमने अपने आप को बेहतर ना किया तो जो हम कर रहे हैं भेड़ चाल, वो डूबेंगे सारे के सारे। बहुत क्विकली बता रहा हूँ, फाइंड किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर पकड़ें, क्योंकि आपने देखा हर चीज़ जो बनती है वो बिकती है ऑनलाइन। अच्छा, मैन्युफैक्चर ना भी हो ना, तो आपने अगर स्टार्ट में शुरू करना है तो आप वो चीज़ लोकल पाकिस्तान से खरीदें। हाँ, पाकिस्तान से लोकल, चाइना से बिल्कुल ना खरीदें। हाँ, या कहीं से, मिसाल के तौर पर सपोज आप यूके में या जर्मनी में सेल करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी R&D करें, कंप्लीट R&D करें, तो आपको पता हो आपने किस चीज़ का ब्रांड डेवलप करना है। तो और कोशिश करें कि कम से कम इन्वेंट्री भेजें। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भेज रहे हैं तो कम से कम भेजें, आप उसे टेस्टिंग फेज़ में लेके जाएं। या दूसरा, लोकल होल सेलर आपको बड़े अच्छे रेट पे दे देते हैं, क्योंकि शेख साहब को पता है ये सप्लायर हैं यहाँ बड़े बड़े होल सेलर्स के। तो यहाँ पे हम मेट्रो है और अपना जिस्क है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्टोर हैं, बड़े बड़े रिटेलर हैं, कॉफलैंड है, तो बड़े वो, अगर आप उनसे थोड़ा सा MAQ मिसाल के तौर पे 50-100 पीस उठाएं तो बड़े मुनासिब पैसों में आपको दे देते हैं। तो शुरू में आप बेशक कुछ अर्निंग ना करें, कोई प्रॉफिट ना रखें, तो एज ए टेस्टिंग पर्पज़ आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो है ना वो उसे खुद मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, और एक अपना अच्छा, यानी आप ब्रांड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे जाएं पूरी R&D के बाद, ना कि जो है ना अपना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ सामा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम एक चीज़ मैंने चाइनीज़ में नोटिस की है कि चाइनीज़ आप उनसे चीज़ें खरीदते रहते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट जब देखते हैं ना अमेज़ॉन पे जाके कि ये चीज़ बहुत बिक रही है, वो खुद लॉन्च कर देते हैं। तो ये चीज़ भी केयरफुल बजने की आपको, और उसका पेटेंट भी करवा लेते हैं। हाँ जी, उसको पेटेंट करवाते हैं, फिर आपकी लिस्टिंग में उड़वा देते हैं। तो ये चीज़ें भी चाइना से काम करते हुए एहतियात करें। मैं जो करता हूँ, चाइना की चीज़ अगर कोई ऐसी जिद्दत निकालते हैं, हम उसको चाइना की चीज़ को खरीदते हैं, उसको एनालिसिस करके हम अपनी चीज़ निकालते हैं। तो यही काम पाकिस्तानियों को करना चाहिए कि चाइना की अगर कोई चीज़ बिक रही है उसको ख़रीदें और उसको पाकिस्तान में डेवलप कराएं, और यही आपकी सक्सेस होगी। अगर आप चाइना से कोई चीज़ खरीदेंगे, उन्होंने खुद आके बैठ गए हैं, उन्होंने तो आके अमेज़ॉन को टफ टाइम दे रहे हैं, टीमू ने तबाह कर दिया, ऑलमोस्ट 50% बिजनेस उठा के ले गया अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन डिक्लाइनिंग पे जा रहा है।
तो उन्होंने किसी चीज़ को रहने नहीं देना। आप उन्हीं के तरीका उन्हीं पे अप्लाई करें कि जिस तरह वो गोरे की चीज़ उठाते हैं और उसकी कॉपी बना देते हैं, हाँ आप भी उनकी चीज़ जो नहीं आई है R&D करके R&D वो उसको कॉपी करते हैं, अब उससे देखें बेहतर